मैसेज के नीचे क्वेश्चन लिखा रह रहा है, उसी तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, इसको आपको फॉलो करना है, आपके पूरे क्वेश्चन सही होंगे कम समय में, गारंटी है, अगर जिसने भी इस चीज को फॉलो किया है। बहुत से लोग डर रहे हैं कि अब तो पैसेज बहुत दिक्कत हो रही है, चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले इधर आपको ये पूरा पैसेज लिखा रहता था, इधर आपका क्वेश्चन रहता था। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने खुद ने ऐसे ही पैसेज को सॉल्व किया है। देखिए ऐसा पैटर्न आ रहा है, आप देख रहे होंगे, ये पूरा आपका यहाँ पे पैसेज रहेगा और नीचे आपको ऐसे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको बताती जाऊंगी, एक बार में ही पढ़ के आपका हो जाएगा। और साथ में आपको कंफर्मेशन के लिए बार बार अंडरलाइन करके भी दिखा दूंगी। देखो यहाँ से क्वेश्चन हमारा मिला है। चलो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी के लिए छोटी सी मेहनत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बस इसी से मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगी। तो जितने लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली क्लास मिल जाए। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ऐसा पैसेज खुल के आ जाएगा आपके सामने एग्जाम में, ओके। तो आपको तुरंत स्क्रॉल करना होगा, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन देख पाएंगे। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चंस को बस एक क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि एक पैसेज के नीचे एक ही क्वेश्चन लिखा होता है, समय भी बचाना है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेना कि गद्यांश के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। बहुत से लोग क्या करेंगे ना, पहले वो पैसेज ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ये गलती मत करना, पैसेज पढ़ने लगोगे ना समझ में ही नहीं आएगा कि पूछा क्या है, इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको यहाँ पर पढ़ना है कि गद्यांश के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। आप समझ गए, इसका मतलब पैसेज में कुपोषण की कोई बात हुई है, तुरंत आपको पैसेज में जाना है, क्योंकि हमको नेक्स्ट थोड़ी ना करना है, पहले हमको इसको सेलेक्ट करना है। और एक चीज और, ऑप्शन टिक करते समय बदलाव जरूर आएगा। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको ऐसे गोला बन जाएगा, 4 ऐसे गोले रहेंगे, 4 गोलों के सामने यहाँ पर 4 लिख देगा, 2 लिख देगा, 1 लिख, एक मिनट अच्छे से मैं बता देती हूँ, ऐसे 1 2 3 4 ऐसा गोला रहेगा, नीचे ऐसे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला वाला सही है, तो मैं यहाँ पर आके पहला वाला सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगी, तो मेरा 0 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहला सही है, तो हमको यहाँ पे तो चौथा लिखा है ना, एग्जामिनर ने ये चालाकी की है, तो आपको पहला पकड़ना है। पहला देखो यहाँ लिखा है ना, आपको इस पे सेलेक्ट करना है। ये चेंज है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मेन काम चलो ये करते हैं, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है गद्यांश के अनुसार। तो हम पैसेज को पढ़ेंगे, वन टाइम ही पैसेज को पढ़ना है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है पैसेज में कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दुनिया भर में कुपोषण का एक महत्वपूर्ण घटक है। आप समझ गए होंगे कि ये ऑनलाइन वाला ही पेपर है आपका, कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी क्या हो रही है, दुनिया भर में कुपोषण का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब गद्यांश के अनुसार क्वेश्चन पूछा था, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होगी, देखा आपने, आंसर मिल गया। तो गद्यांश के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण क्या है, तो वो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। हमारा आंसर सेलेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। अब आप दूसरे, जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, आप दूसरे वाले पेज पे पहुंच जाओगे, फिर से वहां पर आपको ऐसे ही पैसेज मिलेगा, ठीक है, उसके नीचे आपका क्वेश्चन रहेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पहले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि कुपोषण की समस्या किन देशों में अधिक है। तो देश की बात पूछ रहा है, तो तुरंत जाएंगे पैसेज पे। जहां तक पढ़ लिया वहां उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ लिया था, अब यहाँ से पढ़ेंगे। यह स्थिति भारत जैसे विकासशील देशों में अधिक है। हमारे शरीर में आमतौर पर जिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, उनमें आयोडीन, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए तथा जिंक प्रमुख है। यहीं रुक जाना, क्योंकि पूछा था ना कौन से देशों में है, तो भारत के जैसे जो विकासशील देश हैं वहां पर अधिक है कुपोषण की समस्या। तो यहाँ पर आंसर मिल गया भारत जैसे विकासशील देश। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, कुपोषण की समस्या किन देशों में अधिक है, तो भारत जैसे विकासशील देश में था ना, तो विश्व के प्रत्येक देश में, विश्व के विकसित देश में, या फिर विश्व में सिर्फ भारत में, या फिर विश्व के विकासशील देशों में। तो आपने लिखा था ना कि भारत जैसे विकासशील देशों में, कहीं पर भी आपको देखो ना तो यहाँ पर विकासशील लिखा है, ना यहाँ पर लिखा है, ना यहाँ लिखा है, क्योंकि पैसेज में हम नकल करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो ये रहा विश्व के विकासशील देशों में, इसका मतलब हुआ कि भारत के जैसे और भी तो विकासशील देश हैं। तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। हम इतने पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको फिर से दूसरा पैसेज मिलेगा, ऐसे ही आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करना पड़ेगा ना। तो देखो ये रहा हमारा दूसरा आंसर मिल गया, भारत जैसे विकासशील देशों में। अब तीसरे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, दोबारा से आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो यहाँ पर तो मुझे थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि सारे मेरे क्वेश्चन नीचे हैं, आपको तो एक ही क्वेश्चन मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तीसरे क्वेश्चन पे आ गए। फसलों में आयोडीन की कमी का प्रमुख कारण क्या है। अब फसलों की बात हो रही है कि फसल में आयोडीन की कमी क्यों होती है, तो क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे। अब पैसेज जहां तक पढ़ा है वही उसके आगे का पढ़ना स्टार्ट कर देना। हमारे शरीर में आमतौर पर, बार ऊपर की लाइन मत पढ़ना, टाइम वेस्ट होता है। हमारे शरीर में आमतौर पर जिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, उनमें आयोडीन, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए तथा जिंक प्रमुख है। बर्फबारी, बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना, वनों की कटाई जैसी स्थितियां लगातार मिट्टी की ऊपरी परत पर मौजूद आयोडीन को बहा देती हैं, जिससे ऐसी मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है। आयोडीन की मात्रा का रीजन आपको मिल गया होगा, पूछा था क्वेश्चन में। तो ये रहा, जो भी बर्फबारी होती है, बाढ़ होती है, इनकी वजह से क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत पर मौजूद आयोडीन होता है ना, उसको बहा देता है। तो चलो अपना आंसर को सेलेक्ट करते हैं। तो फसलों में आयोडीन की कमी का प्रमुख कारण क्या है, खेत की ऊपरी मिट्टी का बह जाना, खेत की अंदरूनी मिट्टी का बह जाना, जमा हो जाना, या फिर फसलों पर आयोडीन का छिड़काव न करना, पेड़ पौधों द्वारा आयोडीन का अधिक उपयोग करना। आपने देखा ना वो मिट्टी बह जाना ऊपरी, तो फसलों में आयोडीन की कमी का प्रमुख कारण क्या है, खेत की जो ऊपर की मिट्टी होती है वो बह जाती है। ये मैंने अपने मन से नहीं बताया, पैसेज में लिखा हुआ है। तो होगा ऑप्शन नंबर 1, ऊपरी मिट्टी बह जाती है जिसकी वजह से आयोडीन की कमी होती है। एक बार और कंफर्मेशन के लिए दिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं तो बहुत कम समय में इसको कर लेती हूँ, बट आपको पता होना चाहिए। देखो, बर्फबारी, बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना, वनों की कटाई जैसी स्थितियां लगातार मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है ना, उस पर मौजूद आयोडीन को बहा देती है। आप समझ गए होंगे। जैसे आप अगले नेक्स्ट करोगे, आपको फिर से पैसेज मिलेगा, नीचे क्वेश्चन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये होता है समझदारी का काम, कि आपको अपना समय बच जाएगा। तुरंत आएंगे, बहुत लोग क्या करेंगे ना, एक बार में पूरा पैसेज निपटा देंगे, समझ नहीं आएगा, फिर दोबारा से पढ़ेंगे, ये होता है समय वेस्ट। अब देखो ये हो गया था ना, हाँ ये हो गया था हमारा, देखो पहला इसमें सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अब इसमें पूछ रहा है ना कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाला बताना है। तो क्या करो ना, पहले चारों ऑप्शन को पढ़ लो, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा पैसेज पढ़ने से ही। देखो सही क्या नहीं है। एक तो लिखा है कि आयोडीन की कमी से सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, वनों की कटाई जैसी स्थिति आयोडीन को बहा देती है,
नदियों के मार्ग बदलने से आयोडीन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और पोषक तत्वों की कमी केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है। ये चारों। अब ये तीसरा क्वेश्चन है ना, नदियों के मार्ग बदलने से, वहां पर ये लिखा था ना कि आयोडीन की मात्रा, मानो नदी अपना मार्ग बदलेगी, अगर आयोडीन सपोज दैट 40% यहाँ पर आएगा तो 40% है, ठीक है, तो उसकी मार्ग बदलने से आयोडीन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले से ये है कि फसल में उसके लिए दिक्कत है, बट आयोडीन की मात्रा आप किधर से भी किसी भी रास्ते से नदी जाए, आयोडीन जितना बहना चाहिए उतना ही बहेगा, ये इसका मतलब है। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। अब मैंने 4 पढ़ लिए, अब मुझे इसमें सही नहीं, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी के जो रेस्ट ऑफ पैसेज है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो जहां तक पढ़ा था वहीं तक, उसके बाद से नीचे पूरा स्टार्ट हो जाएंगे भागवत की तरह। देखो यहाँ तक पढ़ लिया है ना कि बर्फबारी, बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना, यहाँ से बर्फबारी, बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना, वनों की कटाई जैसी स्थितियां लगातार मिट्टी की ऊपरी परत पर मौजूद, जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है ना, उस पर मौजूद आयोडीन को बहा देती है, जिससे ऐसी मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों में भी आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप मवेशियों और मनुष्यों के आहार में भी आयोडीन की कमी हो जाती है। वहां पर लिखा था कि केवल मनुष्यों में आयोडीन की कमी होती है। आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है कि मवेशियों और मनुष्यों के आहार में भी, मवेशी मतलब जानवर और मनुष्य हम लोग हैं, तो आयोडीन की कमी हो जाती है। पहले माना जाता था कि आयोडीन की कमी से केवल घेंगा और बौनापन होता है। आपको पता है ना, आपने एडवर्टाइज देखा होगा कि आयोडीन की कमी से केवल घेंगा और बौनापन ही होता है। लेकिन अब इसको क्या माना जाता है, इसकी कमी से भ्रूण से लेकर शैशवावस्था और फिर वयस्क होने पर गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं होती हैं। सामाजिक समस्याएं भी होती हैं इसकी वजह से। इनमें से अधिकतर स्थितियां अदृश्य और अपरिवर्तनीय हैं, पर इन्हें रोका जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या चीजें हमारा उसमें गलत है। चलो, यही था ना। सबसे पहले देखो सामाजिक समस्याएं होती हैं, अभी मैंने आपको बताया, अभी मैं अंडरलाइन करके भी दिखाऊंगी। आयोडीन की कमी से सामाजिक समस्याएं भी होती हैं। वनों की कटाई जैसी स्थिति आयोडीन को बहा देती है, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत होती है ना, उस पर वो बहा देता है। तीसरा, नदियों के मार्ग बदलने से आयोडीन की मात्रा पर, देखो आयोडीन की मात्रा पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे नदी किधर से भी जाए। हाँ, अगर यहाँ पर ये लिखा होता है कि नदी के मार्ग बदलने से जो मिट्टी है उस पर उसको बहा देता है, तब ये हमारा गलत हो जाता। बट ये चीज सही लिखा है ना, क्योंकि पैसेज में आपने कहीं पर भी ये नहीं देखा होगा कि मार्ग बदलने से आयोडीन की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज सही हो जाएगी कि नदियों के मार्ग बदलने से आयोडीन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब चौथा देखो लिखा है कि पोषक तत्वों की कमी केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है। ये गलत हो गया ना, क्यों? क्योंकि पोषक तत्वों की कमी मनुष्यों के साथ साथ मवेशियों में ही पाई जाती है। चलो मैं इसका कंफर्मेशन दिखाती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो चलो मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको भरोसा हो कि सब कुछ पैसे से ही नकल करने पे होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि जो भी ये बर्फबारी होती है मौजूद आयोडीन को बहा देती है फसलों में, आयोडीन की मात्रा इससे कम हो जाता है। क्वेश्चन क्या बना था कि बस मनुष्यों में ही आयोडीन की कमी होती है, हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि केवल मनुष्यों में नहीं, मवेशियों और मनुष्यों दोनों में होता है, ठीक है। दूसरा है कि क्या सामाजिक समस्याएं होती हैं इसकी वजह से? ऑफकोर्स होती हैं। आपने देखा सब कुछ पैसेज में ही है। नदियों का मार्ग बदलना, यहाँ पर कहीं पर भी आपको मात्रा नहीं लिखा है। देखो बस ये लिखा है कि नदियों का मार्ग बदलना इससे मिट्टी के ऊपरी परत पर मौजूद आयोडीन को बहा देती है। बट क्या ये लिखा है कि नदियों के मार्ग बदलने से मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ये क्योंकि ये चीज सही है ना, नदी किधर से भी जाए यार वो मात्रा तो उतना ही रहेगा। हाँ, बस उसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी के ऊपरी परत पर ये चीज अगर लिखा होता तब हमारी वो लाइन गलत हो जाती। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ये पोषक तत्व की कमी केवल मनुष्यों में नहीं मवेशियों में ही होती है, और यहाँ पर केवल लिखा है इसलिए हमारा नहीं पूछा था, तो नहीं वाला हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे आप नेक्स्ट करोगे ना, आपको फिर से एक ऐसा ही पैसेज मिलेगा। पैसेज खुल गया, आपको पढ़ना नहीं, आपने क्यों? क्योंकि आपने पूरा तो पढ़ ही लिया है, तो आपको तुरंत जाना है क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें ग्रामर वाला भी आता है। पता चला पढ़ते जा रहे हो और ग्रामर वाला आ गया आपका समय वेस्ट। तो ये हमारा हो गया था यहाँ तक। अब ग्रामर के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि इस बार संधि विच्छेद नया पूछा है, बिल्कुल भी नहीं। ये 5 जनवरी का ही पेपर है, देखो पूछा हुआ है, इसलिए मैं बोलती हूँ प्रीवियस ईयर कर लो, 100% पास हो जाओगे। अब देखो संधि विच्छेद पूछा है, इसकी ट्रिक मैं बताती हूँ। शैशवावस्था का संधि विच्छेद क्या है? सबसे पहले शब्दों को तोड़ लो और शब्द को ऐसे तोड़ो कि उसका एक सार्थक मीनिंग निकले। सार्थक मीनिंग मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं उठपटांग से तोड़ दिया है उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो इस वर्ड को तोड़ो। अब इसमें एक ट्रिक बताती हूँ ऑप्शन के साथ एलिमिनेट करने का। सबसे पहले देखो कि लास्ट के सब में अवस्था 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 सेम है, इसका मतलब आगे वाले में झोल है। तो आगे वाले को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। आप देखो क्या सिसुआ जैसा कुछ वर्ड होता है जिसका कोई मीनिंग निकले? मैंने क्या बोला था, तोड़ने पे सही अर्थ निकलना चाहिए। सिसुआ जैसा कुछ होता नहीं है। शिशु अवस्था, ये कौन सी अवस्था है? शिशु अवस्था। शैशवा भी नहीं होता है, आप अगर साइकोलॉजी तो पढ़ते ही होंगे, उसमें शैशवा, ये देखो यहाँ पर शैशव लिखा है, प्लस जैसे ही इसके साथ अ मिलता है ना, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, अ प्लस अ मिलकर क्या बनाता है? आ बनाता है। तो आप देखिए ना यहाँ पर लास्ट वाला यही ट्रिक है, इसको मैं ब्लैक से करती हूँ सो दैट आपको समझ में आए। ये देखो अ और अ मिलकर आ बनाया ना, तो यहाँ पर भी अ है, वो में अ छुपा हुआ है ना, अ और अ मिलकर क्या बना देगा? आ बना देगा। इसका मतलब यहाँ पर एक बड़ी खड़ी लाइन आ जाएगी वाह वाली। इसको कैसे करना है वो देखो, अ प्लस अ वाला ध्यान रखना, ठीक है, तभी यहाँ पर वाह हुआ है। अब यहाँ पर आप लास्ट में देखिए कि यहाँ पर तो वाह है और यहाँ पर अ है, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि आ प्लस ये ऐसा आ गया है। यहाँ पर देखो उ और अ आ गया है, यहाँ पर देखो अ प्लस अ है, यहाँ पर भी आ है। इसका मतलब अ प्लस अ मिलकर आ बनाता है, तभी तो यहाँ पर वाह हुआ है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखना।